तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो फेस रिवील आने वाला है, क्योंकि 21 तारीख हो गई है तो कम्युनिटी लग चुकी है। 4 बजे के करीब ये फेस रिवील वाला आ जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि बच्चे की इकलौती प्यारी सी बुआ इनवाइटेड है, आई है क्या नहीं आई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आए, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक बच्चे को देखा नहीं है, गोद में लिया नहीं है। एज अ बुआ क्या फीलिंग होती है अपने भतीजा भतीजी को गोद में लेकर ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होती है भाई। और वो जब जब भाई भी एक ही हो और उसकी पहली औलाद हो तो भाई साहब बस क्या ही कहें। तो पता नहीं इन्होंने उनको राजी किया है कि नहीं किया है। जैसे कि मैंने कहा है कि चालू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आने जाने का उनका टिकट बुक कर सकती है, उनको बुला सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर ये मिन्नत करेगी तो ऐसे नहीं है कि कोई डिनाई कर देगा। प्यार से बुलाओ, इज्जत रिस्पेक्ट से बुलाओ, कहा सुना माफ़ करके बुलाओ, क्योंकि कहा सुना तो हुआ है भाई डेफिनेटली, क्योंकि वो फ्रेम से बिल्कुल आउट है 1 साल से। ऑब्वियसली फेस रिवील हो रहा है तो मेरे ख्याल से तो शायद इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी आ ही गए होंगे, आने चाहिए वैसे तो, लेकिन इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि हम फेस रिवील करके तुरंत ही हम मोदाहा जाने वाले हैं, तो इसलिए नहीं भी आ सकते, क्योंकि चालू और फनी का कितना दिमाग चलता है ना, वो कोई नहीं सोच सकता। बाकी यहाँ की मंडली तो सारी है ही, अब व्लॉग में जो होगा वो तब देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं जो पेंडिंग रह गया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये जो भाई प्रमोशन हुआ है ना कुर्ती पहन के मैडम के, जो वो पहनकर, इसका एक दूसरा भी रीज़न हो सकता है। अब वो दूसरा रीज़न क्या है कि देखो भाई, अगर मैडम ने इनको नहीं भेजा है और ये जो है बार्टर कोलैब नहीं है, तो फिर ये जो है रिश्ते बनाने की बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फेस रिवील फंक्शन में भाभी कुछ ऐसा कर दें या कुछ ऐसा हो जाए कि भाई भाभी ही गायब हो जाएं, फिर लोग कहेंगे, फिर लोग हम पे सवाल उठाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है चालू भी तुमने अपना दिमाग लगाया हो कि चलो मैं ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, भाभी की ड्रेस पहन लेती हूँ, भाभी को खुश कर देती हूँ, ताकि भाभी फिर जो है खुशी खुशी से शामिल हो जाए और पहले जैसी दिखाई दे, जैसे वो पहले मुझे प्यार करती, दुलार करती और बहुत ही ज़्यादा नाइब ननद की जो है तमगे देती हुई मुझे नज़र आती थी। तो हो सकता है वो सब चीज़ों को पहले से जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो और भाभी ने नहीं भेजा हो और इसने खुद से मंगाया हो कह के कि चलो मैं पहन लूँगी और भाभी जी खुश हो जाएंगी, और ये जो फेस रिवील सेरेमनी है ये तीनों चैनल पर कवर होगी और एक नेक्स्ट लेवल पर ट्रेंडिंग मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने बहुत लोगों का दिल दुखाया। चलो वही प्यारी भाभी, चलो छोड़ो पुरानी बात है, आगे फिर किसी दिन जो है डिटेल में शेयर करूँगा। तो आगे शुरू करते हैं कि वो कहते हैं ओए इतना हसद निकालना है तो सामने सामने बात करो, ये क्या कहते रहते हो, लड़की के साथ पकड़ा गया, डेल्टा में ये हुआ। भाई साहब सफाई तुमसे मांग कौन रहा है? तुम्हारे अंधभक्त तो तुमसे बहुत अच्छी तरीके से एकदम आंखें मीच कर तुम पर ट्रस्ट करते हैं। अगर उन्होंने लड़की के साथ बैठे हुए देख भी लिया था, तुम ब्लश कर रहे थे, तुम इतना शर्मा रहे थे, तुम्हारी आंखें कुछ और ही बोल रही थी, और उसके बावजूद भी अगर उनको सवाल नहीं उठाना और वो नहीं पूछ रहे और वो तुम पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये जो इधर उधर आकर किसी ने बोल दिया है या किसी ने एडिट कर कर वीडियो बना दी है, तो उस पर इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? और ज़रूरत क्या है जब तुम्हारी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 400 किलो की हो जाए हैं, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो गाड़ी में बिठा के किसी को भी घुमाए, तो ये जो एडिट की हुई वीडियो इससे क्यों परेशानी हो रही है? क्यों सफाई दे रहे हो? किसी ने मांगी थोड़ी है। चलो भी बेंच किस तरफ आएगी, आ जाओ, चलो भी आ जाओ, देखो टेबल आ गई है। और टेबल पे इन्होंने 2 सीट वाली एक बेंच मंगाई है, जो बिल्कुल लुक ऐसा दे रहा है कि भैया घर में भी रेस्टोरेंट खोल लिया है क्या? जैसे वो कंजेस्टेड सा है ना, जगह नहीं है ढंग से प्रॉपर तरीके से, वैसे ही घर को बना लिया। क्या ये डाइनिंग टेबल 4 कुर्सी वाली छोटी नहीं हो सकती थी? डाइनिंग टेबल होती है। और तुझे कौन सा, तू सारे खानदान को, तुम्हारा सारा खानदान तो वैसे भी 6 टेबल पर नहीं आने वाला, क्योंकि डाइनिंग टेबल तुम जब यूज करोगे जब तुम सारे के सारे एक साथ आ जाओगे। तुम्हारे पापा को जरूरत होती है तो उनको डाइनिंग टेबल पर बैठना होता है, बेटी खाला बेचारी पैर फोल्ड कर कर नीचे नहीं बैठ सकती तो उनको बैठना होता है, और अगर तुम्हारी भाभी की मम्मी उनको घुटने में प्रॉब्लम होती है नीचे बैठने में तो वो बैठ सकती है। वैसे तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल नीचे बैठने में, तो तुम भी बैठ सकती हो। तो फिर तुम और बाकी के लोगों को तो वैसे भी तुम जमीन पर ही बिठाओगी। हमारे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ तो वो हमेशा से बेचारे जमीन पर ही बैठते आ रहे हैं, जब से तुम्हारे घर में आते हैं तो वो यही बैठते हैं, और अगर अपने घर में भी जब खाना खाते हैं अधिकतर वो नीचे ही बैठकर खाते हुए नजर आते हैं। तो फिर तुमने ये 6 का पाला ही क्यों? 4 इनफ थे। और जब कोई ना हो तो तुम, बेटी खाला, फनी और चालू पिज्जा
पिज़्ज़ा, बस ये सारे लोग जो है इसमें इनफ थे। और फिर जो भी चीज़ ले रहे हो कम से कम अपने जगह के अकॉर्डिंग तो लो। कुछ नहीं होता नकल करने से, नकल करने में भी अकल लगानी पड़ती। ये असली मार्बल नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लुक तो ऐसे ही लग रहा है ना। असली मार्बल नहीं है, असली मार्बल बहुत महंगा आता है। हाय हाय, अब तुम भी महंगे और सस्ते की फिक्र करने लगे। ओरिजिनल मार्बल नहीं है ये पिज़्ज़ा, ओरिजिनल मार्बल बहुत महंगा आता है। अच्छा चलो पे कोई बात नहीं, आपने ये सस्ता वाला मार्बल भी ला कर दिया ना, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। अरे भाई तुझे इस बात की कितनी कौन सी खुशी हो रही है? ये लड़की इसका घर गृहस्थी सजाने पे लगी पड़ी है। जिसका घर गृहस्थी है उसको तो शौक नहीं है कुछ भी चीज़ सजाने का, करने का, कि भाई मैं अपने घर में ये करूँ या ये करूँ। जब नया घर बनता है ना किसी का, किसी एक लड़की को, चाहे अनमेरिड, ये अनमेरिड थी ठीक है, लेकिन इसको ये तो था ना कि भाई मेरा अपना घर है, मैंने अपनी कमाई से ख़रीदा है, तो मैं इसको जैसे घर होता है उसको वैसा बनाऊं। पहले भाभी पे डिपेंडेंट थी, बेचारी भाभी ने अपने हिसाब से सजा दिया, अब पिज़्ज़ा पे डिपेंडेंट है। और ये तो वैसे 5-10 साल से इसी लड़की पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि खुद तो इससे भी छोटी बनती, और ये इसकी अम्मी की जगह लेने को तैयार है, हेल्थ वाइज भी और वैसे रिश्ते वाइज भी। बस तू कुछ मत कर मेरी बेटी, तू मेरी प्रिंसेस बन के रह, मैं तेरी अम्मा बन जाऊंगी और तेरी जो है बच्चे की आया भी बन जाऊंगी, सारे काम कर दूंगी, तेरे घर गृहस्थी। अरे भाई अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना भाई, काहे को अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है? अभी तुझे बहुत आगे का बहुत कुछ देखना है। इसका घर क्यों सजा रही है? इसका घर तो ये खुद सजा लेगी। हर चीज़ पर अमला दखला दिखाना, जिसको नहीं पता अमला दखला किसको कहते हैं, यानी कि जबरदस्ती का उन सब चीज़ों को अपना बनाकर करना और उसमें जबरदस्ती की दखल अंदाजी करना। अरे भाई तू फोकस कर, तेरे 20 साल की लड़की, अपनी सेहत पर फोकस कर, अपनी स्किन, अपनी रूटीन केयर पर फोकस करो, अपने पढ़ाई करियर पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हें अभी आगे बहुत कुछ देखना है। और हाँ, जमी जमाई कोई जायदाद नहीं है, ना ही कोई बिजनेस है, और दूसरी बात पढ़ने में तुम इतने होशियार हो नहीं कि तुम्हें इतनी अच्छी कोई नौकरी मिल जाएगी कि तुम अपने हालात सुधार सकती हो। और यूट्यूब का इतना कोई भरोसा नहीं है। अगर रियल मार्बल के लाते ना तो यही डाइनिंग 2.5-3 लाख की पड़ती। अच्छा भाई रेट भी बताई तो चलो ये भी बता देती कि ये सस्ती वाली कितने की पड़ी तुम्हें और कितना तुमने इसमें बचा लिया। अच्छा चालू अप्पी इतना, बेटा जब कमाओगे ना तब पता चलेगा। अभी तो तुम चालू अप्पी के साथ रह रहकर ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हो। हाँ वो अलग है, नौकरों की तरह से काम भी कर रहे हो। और वहीं पीछे से आवाज आती है जो इनकी काम वाली आंटी है, वो कहती है कि जब तुम्हारा रॉ हाउस हो जाएगा ना तब ले लेना तुम वो मार्बल वाला 3.5 लाख रुपए का रॉ हाउस है यहाँ पे मीरा रोड पे। अब एक तरफ डाइनिंग टेबल का कोना आ रहा है, दूसरी तरफ सोफा आ रहा है। सोफे पे कोई बैठेगा तो उस पर पैर रखेगा, जो डाइनिंग टेबल पे कोई बैठेगा वो कम से कम वो पीछे को खींच कर बैठेगा चेयर को। तो भैया जगह कहाँ रह जाएगी दरवाजे से अंदर आने के लिए। और अगर उसके हाथ में कुछ सामान होगा तो भाई वो बिल्कुल नहीं लेकर आ पाएगा। थोड़े दिन के चौचले हैं, फिर तुम देख लेना, फिर कुछ रेनोवेशन होगा और फिर ये डाइनिंग टेबल जो है ना यहाँ से गायब हो जाएगी। फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा बड़ा पड़ रहा था हमारे लिए, और बेचारी अम्मी का तो सपना कभी पूरा हुआ ही नहीं। हर चीज जो घर में आती है वो सब चीज का सपना जो है ना अम्मी का होता है। जब अम्मी को 1 BHK दे दिया है और वो हॉल है इतना बड़ा, तो उस हॉल में आराम से डाइनिंग टेबल रख सकते हैं ना 4 लोगों की। वैसे भी उनके यहाँ तो 4 लोग क्या 3 लोग ही रहते हैं, हाँ 4 भी रहते हैं, पर पिज्जा तो परमानेंट यही रहती है ना। बेटी खाला तो एक दिन वापस जाएंगी, तो बेटी खाला, अम्मी और नान, 3 लोगों के लिए 4 टेबल का कुर्सी का बहुत है। तो उनका भी सपना पूरा होना चाहिए। जब इतने सपने पूरे हुए हैं, वैसे तो मुंबई सिटी में रह रहे हैं, इतना अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे सपने पूरे नहीं कर सकते। हाय हाय, अरे जनाब व्लॉग्स डालो जो अम्मी के आजू बाजू का जो और भी कोई फ्लैट है वो भी लेके मर्ज कर दो अम्मी के फ्लैट को। उनका वही तो सपना पूरा होना चाहिए ना। खैर यही है जो बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ओ भैया तेरा नहीं है भाई, तेरा तो कुछ है ही नहीं इस घर में, तूने क्या बता किया है इसमें। हाँ वो अलग बात है कि अब हाई फ्रेंड करने लगा है कुछ टाइम से, बस सिर्फ हाई फ्रेंड करने से तो कुछ नहीं हो जाता ना। इतना तो बिना फेस दिखाए वो जो बेचारा बच्चा है ना हैदर, उसका भी कंट्रीब्यूट है पिछले 3 महीने से अपनी काम वाली से। इंशाल्लाह दुआ करो इससे भी बेहतर हो जाए और भी अच्छा हो जाए। तू हाथ पैर मत हिलाइयो, बस अपनी बीवी के पर डिपेंडेंट रहियो कि भाई वो और अच्छे व्यूज आए और अच्छे ये सब हो। पर लग तो नहीं रहा कि भाई आगे आपके बढ़ने के कुछ ज़्यादा खास चांसेस हैं। रुका हुआ सा है, व्यूज़ उतने ही रुके हुए हैं पिछले 1-1.5-2 साल से, सब्सक्राइबर उतने ही रुके हुए हैं, कोई खास बढ़ नहीं रहे। जितने शुरू में 2 साल में बढ़ गए थे ना कि सारे बटन जो है जो जल्दी के जो लोगों को जो है माइलस्टोन पार करने में इतना लंबा टाइम मिल जाता है, इनके हैंड टू हैंड हो गए बिकॉज ऑफ भाई भाभी। और ये आ गया पका पकाया खाने के लिए सब चीज़ अपने नाम। गाड़ी, मेरी गाड़ी पे दीवार गिर गई, मेरी डाइनिंग टेबल आ गई, मेरा घर, कोई बात नहीं, जो दिया अल्लाह ने शुक्र अदा किया है। अरे भाई उसने तो कमाया है मेहनत करके, अपने घर वालों को नीचा दिखा के, उनको यूज़ करके,
तूने क्या किया? तूने तो कुछ भी नहीं किया, बस बने बनाए पर आकर अपना नाम करने के लिए आ गया। बस दुआ करो कि ये घर तो बस ठीक है, बस सब अच्छे से रहे। तुम्हें फील कैसा हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है चालू आपी, मुझे तो चाहिए था, मैं यहाँ पे बैठ के करूंगी, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ूंगी। पढ़ लियो मत, बस सब काम कर लियो। तो चालू अपी के लिए डायपर बदल लियो, आयागिरी कर लियो, खाना बना लियो, उसके रेस्टोरेंट के लिए काम कर लियो, उसके घर के लिए काम कर लियो, घर सजा दियो। पूरा रूम जो डेकोरेट करा है ना बच्चे का, इस लड़की ने करा। और नाम किसने करा है? चालू अपी ने। हमने रूम रेनोवेट कर लिया, हमने रूम डेकोरेट कर लिया। तूने एक जरा तिनका भी नहीं उठाया। मुझे तो अच्छा लग रहा है चालू अपी, मेरे सारे काम यहाँ पे होंगे। कौन से काम? जो चालू अपी के लिए जो करती है वो वाले काम। खुद की पढ़ाई की बात कर रही है तो मतलब आप रूम में खाना खाना बंद? हाँ, इसलिए तो डाइनिंग टेबल लिया है, अब यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। फूला ना समारा। जैसे घर में कोई चीज़ आती है ना, और जो छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 साल के बच्चे होते हैं, और वो कितने खुश होते हैं कि नई चीज़ आई है, इतना फुदका फिर रहा है। चलो अपनी, अभी मैं इसको डेकोरेट करूँगी। डाइनिंग टेबल आई है और उसको डेकोरेट करेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे उसमें वास चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिमाका चाहिए। और उसके बाद चालू अपी इसको बराबर कर देगी। फिर जैसे भाभी के यहाँ हाल रहता है ना, वैसे चालू अपी उससे भी बुरा हाल कर देगी। इसको कोई डेकोरेट नहीं करना है। अरे भाई तुझे क्या पता वो क्या कह रही है, वो तेरी समझ में नहीं आएगी कुएं के मेंढक। तो अंडे भी लाई है कि अंडे भी बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाओ। ओए ये तो डंडे हो गए हमारे तो डाइनिंग टेबल के चक्कर में। और देख लो भैया, 3 अंडे हैं जिनके 6 पीसीज हैं, और जिसको खाने ही नहीं है, जो येलो पार्ट खाता ही नहीं है, तो वो येलो पार्ट को निकाल के तब उसके ऊपर जो है चाट मसाला या काली मिर्च या नमक जो भी कुछ छिड़क के लेकर आता है वो लेकर आए ना। क्या ही फायदा है जब आपको जर्दी खानी ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड वो तो सिर्फ हम कहते हैं, हम तो जर्दी भी खा लेते हैं। और फिर फनी कहता है कौन सी डाइट चल रही है रिजा का? तो कहती है रिजा आजकल डेली ना रोजाना यूट्यूब से कुछ कुछ देखती है और वो चल रही है उसकी, वो कर रही है वो आजकल। इंशाल्लाह अगर फायदा लगेगा तो फिर वो हम आपके सबके साथ शेयर करेंगे। पहले से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट नहीं मिला तो देखा इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे भाई आप कुछ भी शुरू करो और वो धीरे धीरे करके शुरू करो, एकदम उसका रिजल्ट नहीं आता है, बट एट द टाइम उसका रिजल्ट आता है। कल मैं स्टोरी देख रही थी बाजीज का, कौन कौन लोग जानते हैं प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा। बाजीज जो दिल्ली रामपुर की हैं, मतलब दिल्ली में रहती हैं लेकिन रामपुर से बिलोंग करती हैं, दोनों बहनें, और वो इंजीनियर हैं दोनों बहनें, शब्बो बाजी और गुलाबशाह बनकर जो हमेशा वो एक्ट करती है। भाई बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी, और अच्छे खासे उनका सब्सक्राइबर बेस भी है, और दोनों बहनें अच्छी खासी हाईली एजुकेटेड हैं। लेकिन रामपुर की जो लैंग्वेज है, जिस तरह की बातें हैं, वो जिस तरह से एक्ट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी कि उनका जो बेबी है अभी वो अब 3 साल का हो गया है, और वो बता रही थी कि वो वेट लॉस करना चाह रही है, किस तरह से स्टक हो गया था। तो उन्होंने पूरी स्टोरी उन्होंने डाली, और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने जब अपनी चीज़ें चेंज की और बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आए, तो वो धीरे धीरे करके रिजल्ट आ रहा है। और दूर मत जाओ, चलो बाजीज को तो हो सकता है ये जानती हो या नहीं भी जानती हो, पर अपनी फ्रेंड को तो जानती है ना, उसको पिदा को। उसने वेट लॉस किया है। उसने अभी एक रील जो है स्टोरी को शेयर की थी, जिसमें जो है जब आफ्टर डिलीवरी उनका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था, जो ऑब्वियसली सबका ही होता है, लेकिन बाद में कर लेना चाहिए। वो अच्छी बात है कि कौन कितनी जल्दी अपने ट्रैक पर वापस आ जाए। उसने अच्छा खासा वेट लॉस किया है, और अब जब जैसे वो अबाया वगैरह पहनकर वो फोटोज़ डाल रही है, तो वो काफ़ी हद तक चेंज मिल रहा है। तो उससे भी तो कर सकती है ना कांटेक्ट, ये वो तो इसकी खास फ्रेंड है। फ्रेंड्स ऐसे मत किया करो जब हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें जब हमारे लिए ज़रूरत होगी, जब हमें लगेगा कि हाँ अब ठीक है, अब हम कर सकते हैं वेट लॉस, क्योंकि अभी तो हमारा बेबी न्यू है, हम वैसे भी हम नहीं खा पा रहे अपने बेबी की वजह से, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए अभी आपको जो दिख रहा है ना अंडे, अभी तो आपको कैमरे पर दिख रहा है कि हमने जर्दी निकाल दी है, बाद में तो हम इसको भी फटाक से कटक जाएंगे। और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी आपको कि ये अंडे जर्दी के साथ खाती है, लेकिन नौटंकी ऐसे करती है। कह रही थी ना कि जो है ये तो बताओ चालू कि तुम येलो तो खाती ही नहीं हो, येलो तो सॉरी उन्होंने नहीं बोला था, जर्दी बोला था, कि तुम जर्दी तो खाती नहीं हो। कहती फ्रेंड्स खाला याद दिला रही है कि हम तो येलो पार्ट निकाल देते हैं। और एक और झूठ इनकी अम्मी का, शबनम रिएक्ट पर जब पॉडकास्ट बनाऊंगी शाम को, तो डिटेल में उसके साथ बताऊंगी आपके साथ प्रूफ के साथ। अब इससे कोई ये पूछो कि जब तूने अपना इतना ड्रास्टिक जो है वेट लॉस किया, ट्रांसफॉर्म किया था, तो तुझे डॉक्टर की हेल्प की जरूरत पड़ी थी, तुझे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी थी जो लोग इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। अब देखो भाई, यूट्यूब देखकर तो पता नहीं आधे, अगर यूट्यूब देखकर ही लोग सर्जरी करने बैठ जाएं,
आधे से ज्यादा लोग तो डॉक्टर बन जाएंगे, आधे से ज्यादा लोग जो है ज्ञानी बन जाएंगे, आधे से ज्यादा लोग जो है वो अपनी डिलीवरी खुद कर लेंगे, आधे से ज्यादा लोग ना जाने क्या क्या काम कर लेंगे। जो लोग इन सब चीजों के एक्सपर्ट है ना, उन्हीं से ही आपको कंसल्ट करना चाहिए, उन्हीं के पास जाना चाहिए और वहीं से ही अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए, जो कि एक सबसे ज्यादा राइट ट्रैक है। तो वहाँ लेकर जाना, जिस डाइटिशियन के पास तू गई थी, पीसीओडी का इलाज कराया था, वहाँ लेकर जा उस बच्ची को, कम से कम टाइम रहते सही ट्रैक पर आ सके। क्योंकि मैंने बाजीज़ की जो स्टोरी सुनी, उससे मुझे लगा कि ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है और स्टक हो जाता है, परेशान भी होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आप कब कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ लो और सही ट्रैक पर आ जाओ। तो वो बता रही हैं कि पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल ऐसा स्टक था कि हिल ही नहीं रहा था उनका वेट, लेकिन अब धीरे धीरे जाकर उनका 3 kg का फर्क आया है। तो वो क्योंकि अब वो राइट ट्रैक पर हैं। कोई मतलब नहीं है, नहीं बोलना, अभी नहीं बताना, चलो अपने चलो। कम से कम हम लोगों के सबके कहने से जो इतने सारे पॉडकास्टर हैं, रेडिट पर बातें चल रही है, इस बात को बार बार वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि ये लोग रेडिट पर जाते हैं, इनके अकाउंट्स बने हुए हैं, ये लोग सबके पॉडकास्ट सुनते हैं और जो लोग कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद किसी के पॉडकास्ट भी नहीं सुनते होंगे, लेकिन इसको फॉलो करते होंगे और वो फिक्र करते हैं इस लड़की की, क्योंकि इस लड़की को 5 साल से देख रहे हैं इसके ब्लॉग में, और वो अगर ये देख रहे हैं कि उसकी हेल्थ खराब हो रही है और वो कमेंट करते हैं, और उन सब के कहने की वजह से अगर इसने ये इतना सा भी इनिशिएट लिया है कि भाई चलो ठीक है, उस बच्ची को, लड़की को जो है कोशिश करने दें या उसको जाने दें, फील फ्री करने दें उसको कि हाँ ठीक है तुम जो ये सब चीज़ें करो अपने लिए, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा। हमारे लिए कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा तो मतलब ये है कि अगर ये सुनती है तो बार बार उसी बात को कहो, एटलीस्ट जब तक ये सुन ना ले। और अब ये बार बार प्रूफ भी हो रहा है कि ये सुनती भी है और इम्प्रूव करती भी है, और वही तो हम लोगों को चाहिए, और क्या चाहिए। फ्रेंड, हम लोग इतना कंफ्यूज हैं, काउच पे बैठ के बिल्कुल मालिक जैसी फीलिंग आ रही है कि मैं यहाँ पे बैठ के फैसले ले रहा हूँ, कि हम लोग इतने कंफ्यूज है कि हमें ये नहीं पता कि हम जो हैदर का जो फंक्शन करना चाहते हैं उसका नाम क्या रखें। तो तुम फंक्शन का नाम रखो हैदर की मुंह दिखाई, हम सब ने मिलकर मनाई। हैदर के लिए जो हम पार्टी प्लान कर रहे हैं, उस बेचारे बच्चे को ये भी नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपना जो है कंटेंट पूरा करना है, इसलिए हर चीज का नाम बेचारे उस बच्चे पे लगा दो। और फ्रेंड्स, हमें कॉम्पिटिशन भी करना है, भाई भाभी से अव्वल करके दिखाना है। एक तो भाभी की वजह से वैसे ही कुछ नहीं हो पाया, तो हमारे खास हैं, जो हमारे खास लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन सबको बोला है, हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हम इनविटेशन में क्या लिखें। अरे भाई सीधा वही लिखना, फेस रिवील सेरेमनी, उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। नाम क्या डाले, अकीका डाले? अरे तू पागल है, जब एक बार अकीका हो गया तो तू अकीका डालेगा क्यों? मुंह दिखाई कर रहे हो ना, तो मुंह दिखाई डालो। फनी, अकीका तो कब का हो चुका, आपके दोबारा करवाओगे क्या? बोलो तुम लोग, बोलो क्या बोलना है, तुम क्या नाम डालना है। अरे मैंने बोल तो दिया, हैदर की मुंह दिखाई हम सब ने मिलकर मनाई। देखो मैंने कहा ना, जब भी मुंह खोलता है ना उल्टा ही बोलता है। ऐसे काम करो, ये डाल दो कि हैदर आ रहा है, सब लोग आ जाओ बस। मतलब पार्टी का नाम क्या दे? फेस रिवील सेरेमनी चालू अपी, छोटे बच्चों का नामकरण, नेमिंग सेरेमनी। ढूंढ ले, गूगल पे ढूंढ ले, यूट्यूब पे पूछ ले, अपने सारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जो सब माँ बाप बन चुके हैं उनसे पूछ ले, पर भाई भाभी से मत पूछना। भाई भाभी से पूछने में तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी, नाक नीची हो जाएगी। हर चीज में भाभी 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 करने वाली, भाभी के दम पर यहाँ तक पहुँचने वाली, आज भाभी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो या फिर जो है नेम सेरेमनी होती है, नेम रिवील होता है, या फिर अराइवल वाला होता है, वो तो बेचारे का हुआ ही नहीं है, बेचारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर बिलेटेड अराइवल कर सकते हैं। बाकी आप लोग सब सजेस्ट करना, जब तक हम सजेस्ट करेंगे तो तू जो तेरा कंटेंट है उसको तू अपलोड कर चुकी, मतलब शूट कर चुकी होगी, और लोग बेवकूफ है कि अपनी एनर्जी लगा के तुझे लिख लिख कर भेजेंगे। मैंने भाभी से भी पूछा है, पर भाभी भी वही सोच रही है, क्या बताऊं। चलो बस ये डाल देते हैं, इस पार्टी को क्या नाम दें। फ्रेंड्स देखिए, रोज भी निकला है, और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑरेंज भी निकला है, वो भी रोज ही है, भले ही उसका कलर अलग है। और चलो अभी तुम्हारे मालिक ने, सॉरी मालिक नहीं है, वो माली है, माली। तुम्हारे माली ने सही से पौधों का ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी जो रोज की जो पत्तियां हैं ना वो बेचारी खराब हो चुकी हैं। एंड हो गया है जिम मेरा, और आज मेरा बैक का वर्कआउट था, क्योंकि मुझे डोले शोले बनाने हैं, मुझे तो हीरो बनना है, पोर्टफोलियो भी बनवाना है, भाई से कंपटीशन करना है। भाई को काम नहीं मिल रहा, मुझे फिल्म में काम मिलेगा, लिख कर ले लो। फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है, और बीच में ये व्लॉगिंग करने के लिए आ गया। फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है, और फिर चला गया है वेट उठाने। कैसी लग रही है अम्मी?
बहुत अच्छी लग रही है बेटा, हमारा दिल खुश हो गया। अम्मी हर चीज से आपका दिल खुश हो जाता है, सूटों से भी खुश हो जाता है, मीठे से भी खुश हो जाता है, डाइनिंग टेबल से भी हो जाता है, बच्चे के आने से भी खुश हो जाता है, कारपेट बिछने से भी खुश हो जाता है, अलमारी सुधरने से भी खुश हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा दिल खुश नहीं होता आपका? बार बार एक ही डायलॉग बोलते बोलते अम्मी जी आप बोर नहीं हो गए हो? पक्का में सच में दिल खुश हो गया। हमने सोचा था वो लकड़ी वाली ऐसी होगी सस्ती सी, इन्होंने सोचा क्या उनसे भाभी जैसी लेगी क्या? जो लकड़ी वाली होती है येलो येलो कलर की, वो मुझे पसंद नहीं आती। मुझे तो ऐसे का दिल करता है, मेरा बिल्कुल अरमान थे मेरे के मेरे ऐसे जो है डाइनिंग टेबल आए मेरे बच्चों की। बहुत दिल से खुशी है बेटा, बेटा बहुत दिल से खुशी है। अल्लाह और तुम्हें और तरक्की दे। तुम्हारा जो नेम रिवील सॉरी फेस रिवील जो तुम्हारा अभी व्लॉग जाएगा ना, वो ट्रेंडिंग में चला जाए बेटा। कुछ हल्दी वाला मत रखना है ना इसमें, नहीं तो निशान पड़ जाएगा। माता जी डाइनिंग टेबल होती किस लिए? वहां पर बैठकर खाने के लिए, और खाना कई बार गिर भी जाता है। चलो अपी आज के बाद किसी भी सब्जी में, साग में या किसी भी दाल में हल्दी नहीं डालना है ना। अगर वो थोड़ी सी टपक गई तो हल्दी के निशान पड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो ओरिजिनल मार्बल है ही नहीं, ये तो नकली मार्बल है। निशान पड़ गए तो फिर क्या करोगी? बेटा डाइनिंग टेबल आई है तो घर में रौनक आ गई है। बड़ा खाली खाली सा लगता था और पूरा कंजेस्टेड सा कर दिया। घर में कुछ ना कुछ फ्रेंड्स काम निकलता ही रहता है। तो देखो गत्ते पड़े हैं, ये देखो तार कटा हुआ पड़ा है। अब बताओ ये क्या किसने कहाँ फेंका, कोई नहीं बताएगा। ये दिखाने की कोशिश करिए कि साफ सफाई नहीं हुई है, लेकिन वही हमने देखा था कि बेटी खाला घर की साफ सफाई कर रही थी। आज भी देखो ये हुआ है, सब क्लीन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने बुलाया है अपनी अम्मी को फोन करके कि डाइनिंग टेबल देख लो और बच्चे का जो रूम हमने तैयार करा है वो देख लो। और ये जो नीचे तार कटे हुए या जो प्लग कटे हुए पड़े हुए दिख रहे थे ना, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़े हैं किससे? वो आते तो प्लग के साथ हैं, लेकिन प्लग काट कर उनको उनके जो वायर है वो जोड़ दिए जाते हैं, जो हैंगिंग वाली जो वो आपके कंसील लाइट की जगह बनी हुई होती है वो छत पर, उसमें लटकाने के लिए, जो कि ये दिखा भी रही थी, जिसको कह रही थी बिलैया। तो ये करा के सब आपके साथ फिर बाद में मिलते हैं। तू तो हाथ भी ना लगाएगी भैया, बेटी खाला ये पिज्जा ही लगाएगी झाड़ू। तो बेटी खाला तो दिख भी रही थी पीछे झाड़ू लगाते हुए। अम्मी यहाँ हाथ में क्या ले आई हो? बेटा देखो अब हमें वैसे पसंद तो है नहीं। अम्मी जी ये कब मेरे को हुआ कि आपको अंडे पसंद नहीं है? तो नान ने कहा था 3 अंडे हमारे आवा उबाल देना। तो हमने 1 अंडा और ले लिया, तो हमने सोचा चलो हम खा लेंगे। वैसे तो हमें अंडे पसंद नहीं है, हम खाते नहीं है। फिर हमने सोचा अब चलो जब खा रहे हैं तो ऊपर जाके खा लेंगे। पिज्जा जाओ आवा का अंडा छील के लेकर आओ और नमक वमक छिड़क कर लेकर आओ, वहीं से काट के ले आना। ये पॉइंट जब मैं शबनम रिएक्ट पर शाम को रात को पॉडकास्ट बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। अलेक्सा टर्न ऑन पेंट। अम्मी अब हैदर ठीक है तो आपको सुकून है? हाँ। अब देखो आप सब लोग बोलते फिर वही कहानी गाने बैठ गए जिस पर ऑलरेडी मैं इतना सब कुछ बोल चुकी है। बताओ हमारा दिल नहीं गवारा कर रहा। अब ये रोता है तो हमसे देखा नहीं चाहता, हम भाग के नीचे चले जाते हैं और जाके कंबल ओढ़ के एसी चला के सो जाते हैं। और हम पूछते हैं जो हमारी उम्र की हैं तो वो कहते नहीं नहीं चालू को ठंडा मत पीने दो, ठंडा मत खाने दो। नहीं नहीं अम्मी जी खाने दो, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला है कि आइसक्रीम तो ठंडी ठंडी खाते हैं लेकिन निकालते हैं गरम गरम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको कहो मेरी चालू बेटा तुझे बहुत पसंद है ना, तो कोई बात नहीं, तुम नीचे तल तल के खा, मैं दे दूंगी तुझे तल तल के, तू खा, तो खूब आइसक्रीम खा, तू छोले चने सब कुछ खा। नहीं नहीं अम्मी देखो वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं खुद भी अवॉइड करूंगी। पता है एक माँ के लिए ना बड़ी गर्व की बात होती है अपने बच्चे के लिए सब चीजें सेक्रीफाइस करना। उसको तकलीफ नहीं होती, उसको ये लगता है बस मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं हो, अपनी प्यारी से प्यारी चीजें भी छोड़ देती है कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है ना, कोई बात नहीं, बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर अगर गलती से हो गई सर्दी तो फिर सारा ब्लेम अपने आप पे हो जाएगा, फिर खुद को गिल्टी फील होगा। ला हैदर बेटा हम तुम्हारी मालिश कर दें। पहने पहनाए कपड़ों पे उनको मालिश करा रही है, सिर्फ हाथ पैर इधर उधर हिला के। कभी दादी जी अपने पोते के लिए भी कर लिया करो। हमने तो देखा नहीं, बेचारा 2-2.5 साल का ऐसे ही हो गया नानी ने कर करके। अच्छा इनके यहाँ सिर्फ नानी जब बनते हैं ना तभी करते हैं, दादी बनने पर नहीं करते शायद। पिज्जा को कुछ काम है मार्केट में तो इसलिए पिज्जा जा रही है, हम मम्मी को भी भेज रहे हैं। और ये देखो अम्मी को हम अपना ये सूट दे देते हैं, क्योंकि पिज्जा को यही वाला सूट, यही वाला कलर, यही वाला कपड़ा पहनना है। क्या अंधा सा कलर लेकर आई है भाई, इस लड़की को बिल्कुल सेंस नहीं है किसी भी चीज की लाने। उसको यही वाला पहनना है। इंशाल्लाह जब हैदर की पार्टी होगी अम्मी इसकी लेस लेने जाना है। फ्रेंड्स पहले मैं अम्मी के यहाँ पे हैदरी चौक यहाँ पे सब जगह जाती थी, और वो सब दुकान वाले भैया ना वो मुझे सब याद करते हैं, बुलाते हैं। देखो फिर आ गई बच्चे पे ब्लेम करने के लिए, ये कैसी माँ है, कहीं बाहर आना जाना नहीं है हैदर की वजह से नहीं जा रहे, कुछ खाना पीना नहीं है हैदर की वजह से नहीं खा रहे, हम कहीं जाते थे अपने ये काम करते थे ऑटो में घूमते थे हैदर की वजह से नहीं कर रहे। भैया तू माँ बनी है, यही तो फर्क आता है, जब माँ बन जाते तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन इसको तो भैया
कमियां निकालने से फुर्सत नहीं है। सही बताऊं तो अपने बच्चे की हालत की जिम्मेदार ना ये औरत होती है, जब हर टाइम उस पर इन सब चीजों के लिए इन सब चीजों की बातें बनाती रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ की डस्टिंग तो करती है हमारी आंटी जो आती है सफाई वाली, लेकिन वो देखो थोड़ा सा रह जाता है। तो देखो हम आज गृहिणी बनकर दिखाते हैं, और ये देखो कोलिन डालकर हम साफ कर कर भी दिखाएंगे। फिर नहीं कहना कि हम हाथ पल्ला नहीं हिलाते, मोटे मोटे हाथों से कुछ काम नहीं करते। हाँ भाई, मैं तो नहीं कहती वैसे मोटे मोटे हाथों से कुछ काम नहीं करती ही नहीं है। वो मोटे हाथ हो या पतले हाथ हो, जब इसके पतले हाथ थे तभी कौन सा कुछ कर लेती थी, सब पिज्जा से कराती थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमें दिखाना भी तो है ना हम कितनी अच्छी गृहिणी है, कि देखो हम अपने घर का कितना ख्याल रखते हैं। अजीब लग रहा है ना यहाँ से देखने में, तो चलो हम इनको यहाँ से साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हैदर सो गया है, तो हम खा रहे हैं पोहा। आज हमने आंटी से पोहा बनवाया था। अम्मी लोग भी बाजार गई हैं, जब तक वो आएंगी तब तक हम अपना खाना खा के फिनिश कर। तो ये बताने की बात थी वैसे। तुम अंदर भी आके चले गए नान, और तुमने डाइनिंग टेबल देखा ही नहीं है। मतलब वो कैसे चूक गए, चालू पे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब क्योंकि पिज्जा भी नहीं है यहाँ पे, और क्योंकि वो भी नहीं है वहाँ पर, अम्मी भी नहीं है, तो खाना कौन निकाल के देगा। पर बेटी खाला कहाँ? इन सारे भसड़ में जो एक बार भी नजर नहीं आई है, बेटी खाला है कहाँ? बेटी खाला अंदर कब काम कर रही हैं, जो हैदर बेबी हैदर का रूम तैयार हो रहा है उसकी साफ सफाई कर रही हैं, अलमारी में कपड़े जमा रही हैं, उन सारे कपड़े, क्योंकि बेटी खाला को ही तो पता है सारे कपड़े कहाँ कैसे रखे हैं, धुल कर आए हैं तो कहाँ तय बनानी चाहिए, उनको किस तरह से जमाना चाहिए अलमारी में, हैंगर में टांग टांग के सारे कपड़े उसको अलमारी में रखने हैं, अलमारी को अंदर से साफ सफाई करनी है। क्योंकि क्या है ना, पिज़्ज़ा तो अब अपग्रेड हो गई है, क्योंकि अब जो चालू काम करती थी मार्केट जा जाके, वो अब पिज़्ज़ा करती है, और उसकी जो अम्मी है वो ये सारे काम करने के लिए हैं। तो इसलिए खाना निकालने के लिए नान को बेचारे को एफर्ट लेने पड़ रहे कि वो आया है आऊ का खाना लेने के लिए। पर आऊ का खाना ऊपर क्यों बन रहा है भाई? चालू अप्पी के यहाँ पे तो इतना अच्छा ऑयल मसाले सब कुछ डालकर खाना बनता है, और आओ तो खाते हैं बिल्कुल फीका खाना। अच्छा, बेचारी बेटी खाला को फुर्सत नहीं मिली होगी ना नीचे जाने की, तो हो सकता है आओ का खाना उन्होंने ऊपर ही बना दिया हो। कैसे भाई हो तुमने ये क्यों नहीं देखी मेरी डाइनिंग? आओ चलो अभी किचन में से खाना बाद में निकालना होगा, पहले आओ और मेरी डाइनिंग टेबल की थोड़ी सी तारीफ करो। कैसे नहीं देखी तुमने? कैसे नहीं देखी बताओ मुझे, तुमने कैसे नहीं देखी? चलो तारीफ करो। ले ली आपने 6 सीटर, क्योंकि फनी भाई को वो बहुत छोटी लग रही थी। अरे भाई मस्त लग रही है, उसने भी बैठ कर दिखा दिया, मस्त लग रही है। हाँ ठीक है ठीक है। चालू अप्पी को सांस में सांस आ गई, ओह घर का एक मेंबर बचा था, उसने तारीफ कर दी, अब ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे सेटअप रेडी हुआ अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर हैदर जाग गया है। और भैया मुझे तो ये इनके ना समझ में ही नहीं आती, इस तरह के कपड़े पहनाने क्यों जिसमें तुम हगीज को कवर ना कर सको, पैम्पर को कवर ना कर सको, डायपर को कवर ना कर सको। ऐसे तो उस बेचारे बच्चे का दिखता रहता था, कितना गंदा लगता है यार। और बनाने वालों ने अगर ऐसे कपड़े बनाए हैं इस टाइप के इतने बड़े बेबी के लिए, तो कम से कम इतने हिसाब से मार्जिन रख बनाना चाहिए। क्या उनको नहीं पता कि बच्चों को डायपर भी पहनाना पड़ता है? ये भी हो सकता है कि चालू अप्पी बड़े साइज का डायपर पहनाती हो बेचारे बच्चे को, वो ज्यादा ही बड़ा हो जाता हो इसलिए कपड़ों में फिक्स ना आता हो। अब तो फनी जब आएंगे ना तभी अनबॉक्सिंग हो पाएगी, फनी के बिना तो मैं हिल भी नहीं सकती, मेरे पैर इतने जाम हो गए, वही सब कुछ काम कराते, मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ। फनी ने मेरा इतना ब्रेन वॉश कर दिया जैसे मैंने पिज्जा का ब्रेन वॉश कर दिया है। पिज्जा मेरे बिना नहीं हिल सकती और मैं फनी के बिना नहीं हिल सकती। और पिज्जा का बहुत बड़ा मसला हो गया है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है ब्लिंकिट वालों के साथ। आज ब्लिंकिट वालों की खैर नहीं है, पिज़्ज़ा ने और कृष्णा ने मिलके आज तो वाट लगानी है भाई उनकी। चलो अभी हम लोगों ने अपने डाइनिंग के लिए कितना अच्छा सामान मंगाया था और उन्होंने क्या भेज दिया, लिख के आ रहा है कि आपका ऑर्डर अराइव्ड हो गया है, और हमें तो मिला ही नहीं है। भैया ने लाके क्या दिया है? मैजिक सॉप। मुझे ऐसा लग रहा है वो गलती से किसी और का डिलीवर यहाँ पर कर गए। और भैया क्या है? और फ्रेंड्स, जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ चालू अप्पी का फेस रिवील वाला व्लॉग भी आ गया। अरे ये तो हमारे साथ वही हो गया जो लोगों के साथ हो जाता है, आईफोन की जगह उसमें जो है साबुन निकली है, पत्थर निकले। और फिर वो लड़का बताता है एडिटर के शिमला मिर्च भी बिगाड़ दी थी आपको जो भेजी थी। अरे भाई तुम लोग बेवकूफ हो क्या? तुम लोग वापस कर सकते हो, ब्लिंकिट वाले वो लोग आपको उसके पैसे दे देते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें किसी को बदनाम करना हो तो हाँ फ्रेंड्स, शिमला मिर्च भी पूरी सड़ी हुई दे दी थी। जितना हमने ब्लिंकिट को इतना ज्यादा फेमस कर दिया, उतना ही ब्लिंकिट ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। और कहता है कृष्णा, कहता है मैं कह रहा हूँ तुम डांट दो उनको, चिल्ला दो उनको, तो ये कर नहीं रही है। कहती तुमसे नहीं होगा, चलो चलो कृष्णा तुम करो। अब कृष्णा वाइट लगाएगा। भैया ये लड़का भी इनके जैसा ही हो गया यहाँ पे आकर। हाँ, अपनी ड्रीम जॉब जो कर रहा है वो यही तो है उसकी ड्रीम जॉब, अटक लड़ाई लेना, चिल्ला चिल्ला के बात कर, सॉरी नहीं सामान गलत भेजा, अभी हमारा सामान देके जाओ। भैया जब वो आके तेरे को देखेगा ना तो वो भी हंसेगा कि अच्छा ये पतला दुबला सुकड़ा सा लड़का जो है हमें डांट रहा था। हाँ, एक बार को चालू अप्पी डांटती तो अच्छी खासी दिख रही है तो वो बेचारे सचमुच में डर जाते। ये साबुन तो हम जानते भी नहीं कि कौन सा। चालू पे कितना झूठ बोल रही है, 10 रिमूव के
10 रिमूविंग के लिए ये सोप आती है और ये इतना ट्रेंडिंग है ना इंस्टाग्राम पे, इतना ज़्यादा। और ये लड़की तो दिन रात जो है इंस्टाग्राम पे पड़ी रहती है, तो हो सकता है इसने विश लिस्ट में डाल रखा हो और इसको पता ना हो, ऑर्डर करते टाइम ये ऑर्डर हो गया, इसलिए ये वाला ऑर्डर पहले ही दे दिया हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि इनको पता ही नहीं चलता इन्होंने क्या क्या ऑर्डर करके मंगा लिया और कितना अमाउंट था। भाई पैसा इतना ही है इनके पास। कृष्णा ने उनको अच्छे से हड़का दिया। मुझे क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि तू इधर घूम घूम के क्यों हमारे सर का चकराना कर रही है। भाई आराम से बैठकर भी तो बोल सकती है यही बात को। इतना तो तू कोई फिजिक वाली नहीं बन रही है कि नहीं नहीं मैं तो घूमूंगी, इतनी देर में बात करूंगी तो वॉक करते हुए घूमूंगी। वो जमाने लद गए चालू पे जब तुम ये किया करती थी। जो पैक करके देते हैं ना, जो ऑर्डर लेते हैं, ये उनकी चाल होती है। ले भाई चालू पे तो समझ गई भाई, उनकी चाल होती है चालू पे को फंसाने की और चालू पे के पैसे लूटने की। और जितना तुम्हें एक्साइटमेंट थी ना और जितना तुम्हें जल्दी थी, उतना ही तुम्हारा ऑर्डर आज लेट आ रहा है। ये कौन सा टाइम है अंडे खाने का? कब से रखे हैं खाने के लिए, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ। अब वो भी अंडे खा रही है। भाई अंडे खाने खिलाने शुरू कर दी है। इसका मतलब इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी चीजें देख कर अब वो धीरे धीरे करके लड़की फॉलो करे। चलो भाई कुछ भी सही, कम से कम थोड़ा तो कोशिश की ना उस लड़की ने, पहल तो की अपने लिए। कह रही है टाइम ही नहीं वो हो रहा है, मतलब उसको अंडे खाने का टाइम नहीं मिल रहा। बेचारी ने अंडे उबाल के रख दिया और देखो ये कैसे खा रही है बदतमीजी से। मतलब उनके लिए, अपनी चालू अपी के लिए तो बड़े तमीज के साथ, बड़ी मास्टर शेफ बन के काट के मसाले छिड़क के लेकर आई है और खुद ऐसे ही तोड़ तोड़ कर खा रही है। वाह, एक वो जिसको अंडे पसंद नहीं है और वो ऐसे ही खा रही हो जिसको पसंद नहीं है। कम से कम कुछ मसाला कोई चीज़ डाल लोगे तो कम से कम एडिशनल फ्लेवर मिलता है, तो उसके सहारे से खाए जाते हैं। मुझे भी नहीं कुछ खास पसंद है, लेकिन मजबूरी है मेरी खाने की तो मैं खाती हूँ। लेकिन जब परी उसमें काली मिर्च छिड़क देती है या थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती है तो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। फिर मैंने एक दफ़ा, जब मैंने दिन में अंडे नहीं खाए थे, तो मैंने बाहर से बॉइल्ड एग लिए थे। फिर मैंने देखा वहाँ पर कि उन्होंने जो है एक अलग ही टाइप का उनका मसाला सा होता है, काला सा, जो कि वो कह रहे थे कि हमारा खुद का बनाया हुआ है। वो मसाला डाल कर दिया और हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, वो सब कटा हुआ डाल कर दिया। तो भाई वो तो कितने अच्छे लग रहे थे, पता ही नहीं चला था कि अंडे, वो फ्लेवर के चक्कर में प्याज के और अंडे मसाले के साथ अंडे आराम से खा गई। ऐसे भी खाए जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है भाई। प्याज खाना, कच्ची प्याज खाना, उसमें से 1-2 हरी मिर्च, हरा धनिया डालना और ऊपर से कोई भी मसाला डालकर खा लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। पर उससे कम से कम अंडे खुशी से तो खाए जाते हैं। मूंगफली, ये बहुत अच्छा काम करा अम्मी आपने, मेरा काम तो नहीं कर आई कि चलो मूंगफली अच्छी ले आई, चलो मूंगफली खाते हैं, पूरा घर फैलाते हैं। क्योंकि हम तो जब गाड़ी में खाते हैं तो पूरी गाड़ी फैला देते हैं, तो घर भी तो फैलाएंगे। और ये क्या है? चने। चलो आप एक अच्छी चीज तो ले आए, कम से कम मेरा काम नहीं करके आए तो मूंगफली और चने ले करके आए, पर दुपट्टा मैचिंग नहीं मिला हमें। नहीं अम्मी, आप मेरा काम सही से नहीं कर आती हो। पिज्जा ब्लिंकिट आ गया, थैंक यू भैया। और कैप्शन में लिख भी दिया जो ऑर्डर किया था वो आ गया, वो मिल गया। अम्मी देखो ये आया है, ये भी तुमने अपनी चॉकलेट भी रख दी। हाँ वही तो बना रहे थे ना रेस्टोरेंट के लिए। भैया मुझे कोई ये बता दो, इनके रेस्टोरेंट को साल अगस्त में हुआ था या सितंबर में हुआ था? क्योंकि मेरे हिसाब से तो 8 या 9 तारीख को जो है अगस्त में शुरू हुई थी इनकी। उसके बाद फिर 15 अगस्त आई थी, फिर उन्होंने चॉकलेट वॉकलेट बनाई थी, केक वगैरह बनाए थे। भैया कब की एनिवर्सरी मना रहे हैं? मतलब 1 साल पे मना के 13 महीने पर मनाओगे क्या? तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा ने चॉकलेट बनानी स्टार्ट कर दी है हैम्पर के लिए। वो हम लेकिन आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो सब कुछ नहीं, वो चुपचाप सुमड़ी में कर रहे हैं हम ये सारे काम। पिछली बार आपने बहुत सुनाया था हमें। ये भी हो सकता है कि अम्मी के यहाँ जाके करा दी और वहां तो कैमरा लेकर ये जा नहीं सकती, दिखा नहीं सकती, तो वहां फैला रही हो, ये अम्मी को राजी कर लिया हो कि अम्मी कोई बात नहीं, पापा का खाना हम ऊपर बना लेंगे, सारे काम हम ऊपर कर लेंगे, साफ सफाई भी हम करवा देंगे, पर नीचे बनाने दो। तो फ्रेंड्स आज नई नई डाइनिंग टेबल आई थी ना, खुशी खुशी में रियल फ्लावर मंगा लिए थे हमने। फिर उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तो फिर प्लास्टिक के लाकर रख देंगे, जैसे हम नकली हैं वैसे नकली फूल लाकर रख लेंगे। फिर रोज रोज कहाँ कोई नए नए इतने महंगे खरीदेगा। आजकल ये पैसे बहुत ज्यादा गिना रही है भाई, महंगा, सस्ता, अच्छा, रीजनेबल। अच्छा भुने हुए चने लाओ अम्मी फनी को दे दो, मतलब वो लाई अपने लिए और तू दे दे अपने पति को। इसमें हम फ्रेंड्स फ्लावर रखेंगे और कभी कभी हम ना रियल भी मंगाएंगे। मतलब ये वास मंगाया है उसने, एक ऑर्डर करके मंगाया है तो वो जो क्लॉथ बिछा दिया है, फिर ये वास मंगाया, वास की जगह साबुन भेज दिया। अब यहाँ पे अम्मी ने कुछ कहा होगा, इसने कैमरा बंद कर दिया होगा, इसने फट से कैमरा ऑन किया। क्या अम्मी क्या? कहती बेटी खाला कोई इतनी दूर से फोटो खिंचवाने के लिए भाग के आ रही थी हमारे पास। मतलब ये तीनों लोग गए थे, बेटी खाला भी, पर ये बेटी खाला को दिखा क्यों नहीं रही भाई? मुझे पूछ रही थी वो। हाँ बेटा तुम्हें मतलब वो तुम्हारी अम्मी को पहचानती है तो तुझे भी ये चाहिए कि नहीं मुझे पूछा था कि नहीं पूछा था? हैदर को भी पूछा था। सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हैदर अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम घर से बाहर घूमने जाने वाले हैं। कल को फिर आप जब हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो आप हमें ट्रोल ना करो कि बच्चे को लेके फिर से निकल गई है, फिर बाहर घूमने फिरने चली गई, फिर पानी में निकल कर ले गई, फिर मौसम खराब है। कहता है अम्मी कह रही है मूंगफली खाने से दिल मजबूत हो जाता है। मूंगफली वाला बता रहा था हमसे कि दिल मजबूत होता है मूंगफली खाने से। अम्मी और बेटी खाला का एक अलग से यूट्यूब चल रहा है,
और तेरा अभी तक शीशा साफ नहीं हुआ है, तो तुम 2 घंटे से शीशा साफ कर रही है, जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता है कि इनका अलग से, वो अलग से यूट्यूब में कुछ ना कुछ देखती रहती है। बेटी खाला कह रही थी कि हाथ में मेहंदी लगा लेते हैं तो हाथों का पर्दा हो जाता है। अरे भाई साहब, हाथों में मेहंदी लगाने से हाथ और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो वो तो और भी नहीं दिखाने चाहिए। और पर्दे का मतलब मेहंदी लगा देने से पर्दे से हाथ छुप नहीं जाते हैं, स्किन कलर से कलर दिखता है क्या सर? मेहंदी लगने से तो और भी ब्यूटीफुल लगते हैं हाथ। पर्दा तो सिर्फ वही है जो ब्लैक कलर के, जो आप जो ग्लव्स पहन लेते हो ना, जो लोग उम्रा कर आ जाते हैं, हज कर आ जाते हैं, वो इतने पर्दे में रहते हैं कि वो पैरों में, और हाथ पैरों में सॉक्स पहनते हैं स्लीपर के ऊपर, और हाथों में ग्लव्स पहनते हैं ब्लैक कलर के पूरे, और बस सिर्फ उनकी इतनी इतनी आंखें खुली होती हैं, बाकी पूरा हिजाब, बुर्का, अबाया सब कुछ पहन कर रखती है। बेटी खाला बोलती मेहंदी लगाना जरूरी है, और मेहंदी लगा लेते हैं ना तो उससे हाथों का पर्दा होता है। अरे भाई साहब, पता नहीं ये ऐसे लोग ही तो हैं जो इस्लाम को गलत तरीके से दिखाते हैं। बेटी खाला तुझे ये नहीं बताती कि तूने हिजाब बनाने का, पहनने का जो नौटंकी ढोंग करा था, वो तेरा ढोंग जो है धीरे धीरे करके सबके सामने आ रहा है कि तेरे सारे बाल दिखते हैं। ये नहीं बताया था बेटी खाला ने? तो कहता है बेटी खाला तुम्हारी बोल रही थी कि किसी मौलाना ने बोला है कि मेहंदी लगाने से हाथ का पर्दा हो जाएगा। वाह। और जब ये बातें चली हैं तो कमरे से निकलकर अब आई है बेटी खाला अपनी सफाई पेश करने के लिए, क्योंकि उनकी बातों को तूल जो दी जाती है, पर्दा पर्दा होता है, ग्लव्स पहन लो, कपड़े से ढक लो, मेहंदी से पर्दा कैसे हो जाएगा? अल्लाह हम सबको माफ करे, जितना हमसे होता है हम उतनी कोशिश करते हैं। नहीं झूठी, झूठ मत बोल, हम कोशिश करते हैं अपने आप को ऐसे रखने की, लेकिन जो पर्दा है अम्मी, वो तो पर्दा है ना। हाँ, तू एक नंबर की हिजाबी, झूठी हिजाबी है। अब बहुत सारी लड़कियां नहीं करती हैं हिजाब, लेकिन वो हिजाब का झूठ बोलकर मोनेटाइज कर पैसे तो नहीं कमाती हैं। इस्लाम के नाम पर झूठ बोल के झूठी वीडियो बनाकर जब अपना काम निकल गया, बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर लिया, उससे डॉलर का छाप लिए, अपनी शादी हो गई, तो फिर हिजाब को छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब अल्लाह से डर नहीं लगता? अल्लाह को बुरा तो बहुत लगेगा, और भैया वो करने वाला हिसाब बराबर। तो कहनी है, तो फिर उन्होंने, मौलाना ने बोला है कि हाथ का पर्दा है तो मेहंदी लगाए रहो, मतलब ये कहना चाह रही है कि मौलाना ने गलत बोला है। और तेरे झूठ का, तेरे गलत बोलने का क्या है? तू मौलाना पे सवाल उठा रही है। उन्होंने जो बोला है, जैसे भी बोला है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरीके से और कैसे समझाना है या नहीं कहा है। अगर वैसा ही बोला है जैसे ये बता रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि मेहंदी से कोई पर्दा नहीं है, उससे तो हाथ और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो जो चीज़ें हैं उनको छुपानी चाहिए, जो इस्लाम में छुपाना है तो पर्दा है तो मतलब कपड़ा डालो, ढको। और फिर बातें बनाते बनाते फिर भी शीशा साफ कर, अरे छोड़ दे इसको, इतनी रात में क्यों साफ कर रही है, रहने दे, सुबह साफ हो जाएगा। तो गुटका भाई, तुम उसके हाथ से लेके तुम साफ कर देते, तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या बातें बना रहे हो? कहती है एक दिन भूत सवार होता है कि सब कुछ कर लो, और फिर 2 साल 3 साल के लिए भूत गायब हो जाता है। कहती है बाकी के दिन ऐसे होते हैं कि बस बिस्तर में पड़े रहो। और फिर बेटी खाला और अम्मी पे प्रैंक करते हुए, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फ्रूट्स जो है वो बहुत पसंद से खाते हैं, और पत्ते पता नहीं किस चीज़ का नाम ले रहे हैं भाई, उसको सैलेड कहते हैं, लेट्यूस भी होते हैं, और भी कई तरह के लीफ होते हैं, लेट्यूस भी कई तरह का होता है। तो कहते हैं वो तो हमने रखा नहीं, और ये प्रैंक कर रहे हैं भाई, अपनी माँ खाला पे प्रैंक कर रहे हैं कि फ्रूट्स तो है नहीं उसमें जहाँ पे हमने इंतजाम करा है। इट मीन्स इन्होंने फेस रिवील का जो फंक्शन है वो घर से बाहर कहीं अरेंजमेंट किया है। हो सकता है भैया जहाँ पे ये स्टोरी लगाई थी इसने, जो मैरियट वाली एयरपोर्ट वाला था, वहीं पर ही इन्होंने फेस रिवील करा हो और सारे खानदान को ले जा रहे हों, और बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और इनके जो 10-15 लोग घर के हैं बस उन तक। और इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद इनसे कर सकते हो कि इनोवेटिव तो खैर क्या ही करेंगे। कहती है भैया थोड़े से फल वल रखवा देना, अम्मी हमसे और मैं कह रही थी, और अम्मी मुंह पे हाथ रख के हंस रही हैं। तुम्हें एक काम करना है, एक दिन पहले इनको फल पत्ते जो चाहिए वो मंगा के, क्यों भाई पत्ते खाती हैं बकरी हैं क्या ये? सैलेड बोलो ना, सैलेड खाते हैं इंसान। हमने सोचा फ्रेंड्स, घर वालों को चाट वगैरह वो सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे घर के तो सारे चटोरे हैं, आपको पता है। चाट नहीं रखेंगे, फल नहीं रखेंगे, पापड़ नहीं रखेंगे, इटालियन नहीं रखेंगे, तो उनकी फिर पार्टी पूरी नहीं होती है ना फ्रेंड। इटालियन, अब गंवार बोला इटालियन, तुझे नहीं पता पिज्जा पास्ता को क्या कहते हैं? इटालियन नहीं बोलते हैं। इटालियन जैसे पास्ता, जैसे रूहान खाता है। अच्छा वो फिर समझा ये गंवार। फ्रूट्स भी कराएंगे। फ्रूट एक काम करते हैं, बर्तन यहाँ से लेकर चलते हैं, काट के रख देंगे एक बर्तन में, इनको टिफिन में वहीं पे दे देंगे कि लो तुम फ्रूट्स खा लो। खाने को तो देखो अल्लाह की रहमत से खाते रहते हैं हम, लेकिन अच्छा लगता है पार्टी में जब हमें फ्रूट खाने को मिलते हैं। लेकिन वहाँ ठीक बात अलग होती है ना, जब हम प्लेट में लेकर खाते हैं, सर्व करते हैं, तो वो अच्छा
अच्छा लगता है, हमारे स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। भाई कहता है ना हमारे लेवल यहाँ है तो उससे हमारा लेवल बढ़ जाता है। घर में खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें पार्टी में चाहिए। कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बस 3 तरीके के तरबूज होता है, पाइनएप्पल होता है, खरबूजा होता है और पाइनएप्पल होता है। अपनी अम्मी की पसंद की आम नहीं रखोगी? और अभी बहुत सारे फल हैं जो अम्मी को बहुत पसंद है। तुम्हारा भी कुछ पसंद है तो बता दो। नहीं नहीं चालू आप, हमारे कोई पसंद नहीं है, जो हमें रूखा सूखा मिल जाएगा हम खा लेंगे। कभी ये लड़की अपने लिए बोलेगी मेरा तो बस वही पिज्जा पास्ता बस यही सब है, मैं तो यही सब खा लूंगी। और अभी तो इसने बोला कि इंस्टाग्राम से देखकर कुछ कर रही है, तो इसके बाद ही शुरू कर लेती। भाई दिन भर आज हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के किसी को कुछ खाने नहीं दिया था, आज अम्मी खाएंगी सबसे पहले। चलो अम्मी बैठो डाइनिंग टेबल पे और फिर खाओ जल्दी से, इस पे बैठ के इसकी जो ओपनिंग करो अपने हाथ से, शुभ हाथों से। सॉरी शुभ हाथों से नहीं अपनी तशरीफ रखिए। और डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए खुशामदी से हमने खाना भी मंगवा लिया है अम्मी की पसंद का। कोई बात नहीं, अम्मी डाइट कर रही है, भाई उनके पीछे पड़े हैं तो कोई बात नहीं, हमारा काम है उनको बिगाड़ना, तो हम तो बिगाड़ कर छोड़ेंगे। आए दिन हमारे घर में 25 लोग रहते हैं, 25 लोगों में से 25 लोगों की पहले तो बर्थडे आते हैं, फिर उनमें से कई सारे लोग हैं जिनकी एनिवर्सरी आती है, तो इसलिए कुछ ना कुछ मौका फिर डाइनिंग टेबल ले लेते हैं, तो वो भी तो खुशी का मौका है, तो फिर तो पार्टी करनी चाहिए ना। मैं अम्मी को ना कभी खुशामदीद का वो खिलाऊंगा, चालू नल्ली बर्रा। फ्रेंड्स वो ट्राई करना, वो बहुत अच्छा है। और नल्ली बर्रा खिला खिला के अम्मी की पूरी हेल्थ बिगाड़ देना। पता है जिनको नहीं पता कि नल्ली बर्रा क्या होता है, तो वो ये होता है जो बोन्स होते हैं ना उनमें से जो मिख निकलती है, चिकनाई निकलती है, वो होती है नल्ली। उसका ये कुछ डिश बनाएगा और वो खिलाएगा। बहुत सारी जगह नहारी पर डाल कर देते हैं, बहुत सारी जगह पाए होते हैं उसमें वो ऊपर से डाल कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है। ये हमें बहुत पसंद है। अच्छा हुआ बेटा तुमने ये मंगा दी है मिर्ची पराठा, लिखा है मिर्ची पराठा और कह रहे हैं मिर्ची रोटी। पहले डिसाइड कर लो तुम्हारे रेस्टोरेंट में इसको क्या कहकर पुकारते हैं। मिर्ची रोटी बस हमारे यहाँ मिलती है और कहीं नहीं मिलती है ये मिर्ची रोटी। हाँ वो जो आया था ना उसने यही, इन्होंने तो बताया कि ऐसी मिर्ची रोटी बनती है और सिर्फ यही बनाना। अगर तुमने कहीं और जाके ये किसी को रेसिपी बताई तो तुम्हारे शाहजहां की तरह से हाथ कटवा दिए जाएंगे। तुम भी बैठो, खाओ खाओ खाओ, चलो हैदर को हम ले लेंगे, तुम भी बैठो। खाला से कह रहा है ये, तो खाला कहती है अच्छा लग रहा है आज खाने में, क्योंकि वो बेचारी हमेशा कुर्सी पे बैठी रहती हैं और अपने ही लैंप पर रखकर हाथ मतलब रोटी वो रख के जब खाती हैं थाली रखकर। अब जिनको भैया बैठना है कुर्सी पर बैठना है, क्योंकि नीचे पैर फोल्ड कर नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए तो सबसे बेहतर फिर यही है कि डाइनिंग टेबल ही लिया जाए। और जिनको घुटनों की तकलीफ नहीं है तो फिर अच्छा यही है कि दस्तरखान बिछाकर जमीन पर खाना खाया जाए, चटाई बिछाकर, क्योंकि दस्तरखान पर खाना खाना सुन्नत है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको दिखाते हैं डिस्को वाला कमरा। आई एम ए डिस्को डांसर। मुझे बहुत शौक है लाइटिंग का, मेरा बस चले ना तो ये रूम टूर देते हुए मैं पूरे कपड़े लाइट वाले पहन लेती। अगर फ्रेंड्स हम ये लाइट से हैदर नहीं लिखते तो आपको तो पता ही नहीं चलता कि ये कमरा हैदर का है। अगर आप हमारा और फनी का समझ लेते तो इसलिए हमने हैदर लिखवाया है। आज ये कमरा तो वैसा ही है, लेकिन थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किए और इतना ग्रीन कर दिया है भाई साहब, इतना ग्रीन कर दिया। सबसे पहले वो यहाँ लेटा है तो वो ये कमरा तो आजकल में तैयार करा है और वो आजकल में देखता भी रहता है और आदत भी बन गई है उसके, वो खुश भी होता है। वाह भाई वाह। ये लाइट मंगाई है हमने अमेज़न से, इस पे बिलैया बैठी है। ये कमरा हैदर का है और हैदर की माँ को हमेशा ऐसी लाइटें बहुत अच्छी लगती हैं। कमरा हैदर का है लेकिन उसकी माँ को लाइटें अच्छी लगती है, इसलिए मैं सारे कमरे में लाइटें ही लाइटें लगा दूंगी और इसको डिस्को डांसर बना दूंगी। तो फ्रेंड्स हमने अमेज़न से मंगाए हैं ये वाले लैम्प। हैदर का क्या है ना, जब हम उसे वॉक कराते हैं ना तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर आकर लाइटें वाइटें बहुत देखता है, इधर उधर चारों तरफ देखता है। अच्छा मेरा रूम इतना तैयार कर दिया, मम्मा आपने मेरा रूम जल्दी से तैयार करो ना, रूम टूर दो ना, वो इतने दिन से कह रहा था। तो उसकी बात तो हमें माननी पड़ी, तो इसलिए हमने जल्दी से रूम डेकोरेट कर लिया और आपको दिखा दिया। और कह रहा है लड़ाई भी करता है। भाई किससे लड़ाई करता है वो बेचारा बच्चा? कहता है ये जो चाबियां सी हमने टांग रखी है ना वो इनसे लड़ाई करता है। अरे भाई वो देखकर उनको एक्साइट होता है इसलिए वो पैर चलाता है और उसको कह रहा है ये बच्चा लड़ाई करता है। और भाई जब तक ये मेरा पॉडकास्ट जाएगा तब तक हो सकता है बहुत सारे लोग देख ले, लेकिन डिक्टो चालू का बेबी जो मैंने कहा था रूहान जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट होके वो अब ऐसा लग रहा है फनी फनी गोद में लेकर फेस रिवील करा रहा है और ऐसे लग रहा है बस आपको जैसे जो गोद में लेकर बैठा है उसके दाढ़ी मूंछ है और जो गोद में बैठा है छोटा बच्चा उसके दाढ़ी मूंछ नहीं है, बिल्कुल अपने पापा जैसा हो गया है। हाँ लेकिन गाल रूहान जैसे छोटा सा था ना वैसे ही गाल है जैसे चालू के हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए बस इतनी ही जरूरत की चीज हमें मिल रही थी तो हमने इतनी लगा ली है। वो इनसे बड़ा खुश होता है, वो देखता है। इसने कुछ बादल्स लगा लिए, कुछ यहाँ पे जो की रिंग टाइप की जो चीजें सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो टांग लिए और वो जो भाभी गिफ्ट लेकर आई थी वो लटका दिया है।
वो कलरफुल होता है, बसता भी है, तो जब वो बिल्कुल ठीक बच्चे के फेस के ऊपर लटका होगा तो डेफिनेटली बच्चा तो उसको देखेगा ही। पर वो अभी इतना समझता नहीं है, लेकिन हाँ जितनी चीजें दिखती हैं उससे वो खेलता है। हमने बुक सेल्फ भी लगा दी है, देखो यहाँ पे। बुक सेल्फ क्यों लगाई तुमने? चालो। अरे फनी, वो जो बच्चों की स्टोरी की किताबें होती है ना, भाभी से कॉपी कर रहे हैं। वैसे हमारा पढ़ने लिखने से कोई काम नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, न तुम खास पढ़े लिखे हो, और हम तो ड्रॉप आउट हैं। तो लेकिन भाभी तो थोड़ी पढ़ी लिखी है ना, तो भाभी को किताबों का बहुत शौक है, तो हमने भाभी की नकल कर ली, बुक सेल्फ भी लगा दिया यहाँ पे। किताबों से चाहे हमारा कोई लेना देना हो या ना हो। अब सोच के देखो भाई, जब ये अपने बहन भाइयों को इसने कंटेंट के चक्कर में पढ़ने नहीं दिया, तो क्या ये अपने बच्चे को पढ़ने देगी, या अपने बच्चे के टाइम पर हिपोक्रेसी दिखाएगी, दोगलापन दिखाएगी कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए? अरे बोक्स, अभी तो क्या हुआ, पढ़ाई करने लगा, मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ता ये। चालू को कैसे भी चालू की ओवर एक्टिंग पकड़ लेता है फटाफट से। अरे नहीं, बच्चे देखते, झैप गई एकदम से उसको जवाब देते देते। नहीं, वो बच्चे देखते हैं ना एनिमल वाली ऐसी जो कलरफुल बुक होती है। यहाँ पे जो इसके ये झुनझुने हैं ना, वो हमने यहाँ पे डोरी में कर कर बांध कर यहाँ पे लटका दिए डोरी में। और ये सब जितना भी दिमाग लगाया ना, सब उस लड़की ने, पिज़्ज़ा ने लगाया। ये पूरा कमरा उसने डेकोरेट करा है, पूरा शेल्फ उसने तैयार करा है। हो सकता है कपड़े लगाने में बेटी खाला ने हेल्प कर दी हो। फ्रेंड्स, जब हम उसे यहाँ पे लिटा देते हैं ना, तो वो या तो वो इनसे लड़ता है। कहाँ से लड़ता है भाई? वो गुस्सा करता है, उठने की कोशिश करता है, वो सिर्फ एक्साइट होता है, एक्साइटमेंट में वो पैर चलाता है, और या तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है कि वो पूरे टाइम ऐसे तेज तेज हाथ पैर चलाता है। बच्चे ऐसे तो करते हैं, इसलिए तो वो जो भाभी जो बेबी जिम लेकर आई थी, वो इसलिए तो लेकर आई थी जिससे कि पैर मारे बच्चे और उसमें से म्यूजिक की आवाज आए। लगता था कि हैदर इसमें नहीं लेटेगा, लेकिन जब से ये लगाए ना, वो यहाँ पे लेटने लगा है, एंजॉय करने लगा है। उसके बादल लगा दिए, कार्ड लगा दिए। भाई बच्चों के रूम ऐसा तो नहीं होता, तुमने तो डिस्को लाइट बनाकर रख दिया उसको। अब ये दोनों में अभी भी खड़े हैं जहाँ पे इन्होंने ये बच्चे का जो बेड वगैरह डाला हुआ है, फिर पीछे से वो बेड पड़ा हुआ है, और उसके बाद सिर्फ इतनी जगह जहाँ पे ये सिर्फ फनी खड़ा हुआ था, विंडो है, और इधर की तरफ दरवाजा है। तो कमरे में जगह है कहाँ जो कोई एक एडिशनल एक कुर्सी भी कोई डालकर बैठ जाए? इतने छोटे से कमरे के लिए रीझते रहते हैं। हम उसको रेनोवेट करेंगे, हम उसको ये करेंगे, हम उसको वो करेंगे। देखो ये वाला झूला भी है, इसमें वो कभी कभी जाता है, और हमने एक बार सिंगल टाइम नहीं देखा। जिस दिन आया था उस दिन देखा था, और उसके बाद सिंगल टाइम नहीं देखा था ये वाला, जिसको मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि इसमें बच्चे को किसी को भी झोंटा देने की जरूरत नहीं है। आराम से जहां पर भी हो, थोड़ी सी जगह लेता है, कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। वो मूडी है, वो उसका मूड नहीं होता उसमें लेटने का। और यहाँ पे उसका स्टोरेज बॉक्स है, और ये हमारा कबर्ड बना हुआ था। चलो तो ये हम आपको कबर्ड खोल कर दिखा देते हैं। सब उसका, ये उसके कबर्ड, ये उसके कपड़े, ये उसके नहाने धोने के कपड़े, ये उसके पैम्पर, ये इसके टावल। करिश्मा है हमारे घर में के सब कुछ कपड़े बेहतरीन तरीके से टंगे हुए। हाँ, वो उसका सब कुछ सेट है। हाँ भाई, पिज्जा करने वाली है तो इसलिए सब कुछ सेट लग रहा है। जब चालू गप्पी करेगी तो फिर बिगाड़ देगी, फिर पिज्जा को बुला लेगी, फिर वो संभाल देगी। और फ्रेंड्स, हमने देखो ये एक रोबोट लिया था, इसलिए लगाया था कि हम इसको यहाँ लगा देंगे, और इससे जो ना ये सारे से तारे से जो ना सितारे जमीन पर आ जाएंगे। रूम इतना अच्छा लगता है कि इस रूम को ना सब यूज करते हैं, सब आ जाते हैं इस रूम में अपना मन अच्छा करने के लिए। बेटी खाला भी इसी पे लेट जाती है हैदर के साथ, और हम भी दिन में आते हैं तो इसी पे लेट जाते हैं। वाह अम्मी, आप लोगों ने तो देख ही लिया था, लेकिन आज हमने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी दिखा दिया। लेकिन अब अम्मी और खाला को ओवर एक्टिंग करनी है। और ये भी टांग दिया है, ये तो बिलैया टंग रही है इसके ऊपर। इससे पहले कि अम्मी कुछ बोले, अम्मी अच्छा लगता है ना ये रूम? अरे भाई, उन्हें तो बोलने दे जिनको तू बुला रही है, दिखा रही है, मिलवा रही है। हैदर का रूम है, और इसी हैदर के रूम के लिए इतनी बातें सुननी पड़ी हैं, खरी खोटी सुननी पड़ी हैं कि जो लड़की इतनी बड़ी खड़ी है ये यहाँ पे, इसको बेचारी को पर्सनल स्पेस नहीं मिला है। 20 साल की लड़की है, कपड़े कई बार चेंज करने होते हैं, बदलने होते हैं, कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। कि बच्ची है, जवान लड़की है, किस तरह से किस ढंग से सो रही है, 4 लोग उसके ऊपर से चढ़ चढ़ के जाके दरवाजे खोल खोल कर आ रहे हैं क्योंकि रास्ते में सोती है। कि उसको कोई पर्सनल स्पेस दिया जाए, कि ऐसी जगह दी जाए कि जिससे कि वो आराम से बिना हेजिटेशन के वो आराम से सो सके, फील फ्री होकर सो सके। एक बार को आप जवान लड़के को रूम ना दो, लेकिन एक जवान लड़की को रूम जरूर देना चाहिए। उसको प्राइवेट रूम या प्राइवेट जगह ऐसी जरूर देनी चाहिए जहां उसको कंफर्ट रहे। लेकिन भाई ना तो नीचे जगह है उसके लिए, वहीं जमीन पे पड़े रहो, और ना ही ऊपर उसके लिए जगह है। नौकरानी है ना वो, बस उसकी कैटेगरी से ज्यादा नहीं है उसकी नजरों में। अरे देखो चालू पे खेल रहा है, ये तो देखो, ये देखो बिलैया, देखो बिलैया बैठी है लाइट के ऊपर, बिलैया नहीं है वो। तब भैया बेचारे एडिटर ने बताया कि ये पांडा है, ना ये बिलैया है, ना डॉगी है, ना बिल्ली है, ये पांडा है। हैदर का रूम कितना अच्छा है, एक हमें रूम मिला है, नान को रूम मिला है, बस इन 3 लोगों की ही इंपॉर्टेंस है। और फनी और भैया भाभी तो वो तो हैं ही अलग मालिक हैं भाई, कमाने वाले। बाकी लोग रह गए कौन? पिज़्ज़ा और उसकी माँ, वो तो नौकरानी है, उनको तो कभी कोई जगह नहीं मिलेगी।
चाहे किचन में सो जाओ, चाहे कहीं पे भी सो जाओ, चाहे रास्ते में सो जाओ, लोग तुम्हारे ऊपर से लात लात के चले जाएं। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलिएगा और अपना माशाल्लाह बचा के रखिएगा अगले वाले व्लॉग के लिए भी, क्योंकि हम फेस रिवील करने वाले हैं तो उसमें तो आपके माशाल्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें। आप दुआ कीजिएगा कि हैदर की बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाए और मैं उसके लिए कमाऊँ और सब कुछ बनाऊँ, इससे बड़ा कमरा कर दूँ, लेकिन अपनी खाला और अपनी बहन के लिए कोई भी कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ना करूँ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हर बच्चे का नसीब अच्छा करे। क्यों, वो बच्ची नहीं है क्या? वो भी तो तुम्हारे यहाँ बच्ची थी ना, तो पहले तो तुम्हें खास तौर से उसका नसीब के लिए अच्छा करना चाहिए था, उसके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए था। पहला तो हक उसी का बनता है, ये तो बहुत बाद में आया। इसको तो अभी 2 साल तक के लिए भी अपने पर्सनल रूम की कोई जरूरत नहीं है। और सबको दुआ दे, सबको दुआ देगी भैया अब ये ज्ञानी बाबा बैठकर। सबके ऊपर अपने माँ बाप का साया रहे और सब माँ बाप को उनके बच्चों का सहारा मिले। अल्लाह सबको औलाद से नवाजे। सबको नहीं अम्मी जी, सबको नहीं, जिनको जरूरत है उनको औलाद से नवाजे। ये होती है करेक्ट दुआ। जबरदस्ती की तुम सबको करवा दो भाई। किसी की शादी नहीं हुई है तो उसको औलाद दिलवा दो, और किसी को औलाद नहीं चाहिए, बड़े हो गए उनके बच्चे, तो उनको औलाद दिलवा दो। कहीं गलती से अगर अल्लाह ने सुन ली और किसी के बच्चे शादी लाएगा फिर उनको बच्चे हो जाएं, क्योंकि आजकल तो मेडिकल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? अम्मी रोज दुआ करा करो कि सबको अल्लाह ताला औलाद दे दे। हम तो रोज करते ही हैं बेटा, हम तो ये भी करते हैं कि तुम जल्दी से दूसरी बार माँ बन जाओ। हम तो मॉल में बैठ के जिक्र कर रहे थे ना कि अब के चालू को बेटी होगी। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता है कि भाभी ने अपना लेबल जो है वो फिर से लॉन्च किया है, तो मैंने भी ऑर्डर किए थे, तो मुझे ये वाले 2 ड्रेस चाहिए थे। और देखो हाथ से कैसे, कोई स्टिकर ऐसा नहीं है, सिर्फ पैकिंग में डालकर भेजा है, टू आवर लव। वैसे तो भाभी के सारे ही सूट बहुत अच्छे थे, लेकिन ये 2 मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये 2 अपने लिए ऑर्डर कर लिए। पैकेज पर लिखा है टू आवर फेवरेट चालू, और दिल भी बना रखा है मैडम ने, उसको दिल को मार्कर से भर भी रखा है। थैंक यू सो मच भाभी, हम इसको पहनेंगे और प्रमोट करेंगे हिजाब हिजाब लगा के। तो अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। वैसे ये फिर भी जो इसने पहना था ना, उससे फिर भी कम से कम ये लहरिया वाला फिर भी कुछ बेटर लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ बड़े साइजेस भी हैं, तो अभी मुझे आ भी जाएंगे। खुद खुलकर बोल रही है भाई, अभी मुझे आ जाएंगे। हमने सबने से सवाल उठाए हैं। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वाओ फ्रेंड्स इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा था फोटो में देख के कि सेम कपड़े का ही दुपट्टा है, लेकिन ये तो बहुत लाइट वेट वाला दुपट्टा है। ये है अनारकली, अच्छा बड़ा साइज है। इसके साथ क्या है? ये लेगिन तो थी नहीं डिस्क्रिप्शन में, अलग से खरीद कर बड़े साइज की परचेज कर कर भेजी अपनी ननद को। पूरा सूट पहने तभी तो प्रमोट होगा। और ये हो गया इसका दुपट्टा। पूरी तरह से डिटेल में फैला के दिखाती ना साइज चालू पे, तो पता चल जाता हमें साइज कि एक्स्ट्रा बनवा कर दिया है तो उसमें लेबल है क्या नहीं है। फ्रेंड्स ये कलर मुझ पे बहुत खिल रहा है, और ये मैं तभी पहन लूंगी जब हम फेस रिवील करेंगे ना, तो उसी दिन हमने फोटोशूट भी किया था। तो इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।